राहुल गांधी जब आए उनसे पहले आप इनकम टैक्स गोलंबर पे थे, जिस ट्रक पे राहुल गांधी चढ़ने वाले थे उस पर भी आप चढ़े, फिर उतर गए। नहीं, हम उस पर कहाँ चढ़े। राहुल गांधी जी सही सलामत और सुरक्षा के साथ चढ़ जाएं, ये हमारा दायित्व था। वो चढ़ गए, चोट भी लगी, इतने भीड़ थी जिसका राहुल गांधी जी को एक बार दिक्कत भी हुई। वो चढ़ गए, हमारा दायित्व खत्म। किसको चोट लगी, आपको लगी या राहुल गांधी को? चोट तो हमें लगी, तो राहुल गांधी जी चढ़ गए तो मेरा दायित्व खत्म। तो हम कुछ दूर जाने के बाद जो गर्मी इतनी थी, वापस क्यों चले? पप्पू यादव को कैसे गर्मी लगने लगी जब नहीं, इतना पप्पू यादव डेयरिंग आदमी है, जगह जगह दिन रात मेहनत करते हैं। गर्मी नहीं लगी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अब चूंकि सभी लोग जा रहे थे, अब हमारा जो दायित्व था कांग्रेस वर्कर का, उनको सभी वर्कर एक साथ हम लोग जुटे, और राहुल गांधी जी जब तक आए तब तक जो मेरी जिम्मेदारी दी गई थी मैं उनके साथ खड़ा था। लेकिन बार बार आपको इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? आप कांग्रेस का झंडा लेके दिन रात ढोते हैं, लेकिन जब समय आता है तो आपको इग्नोर कर दिया जाता है। भैया ये बात हम अग्रजानी भक्ता हैं या ज्योतिषाचार्य हैं या चमत्कार करते हैं या मैजिक कर रहे हैं, काला मैजिक, या हम निकाल रहे हैं मैजिक करके। किसके कारण आपके साथ ये हो जाता है? नहीं, इस सब बात छोड़िए। आखिर कौन है वो? भैया अब देखिए, परेशानी जिनको होगी होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे जा। जिनको परेशानी है हो, हमारी चिंता है राहुल गांधी जी के विचार के साथ है और हम उसके साथ हैं। राहुल गांधी ने आपको एक बार नहीं कहा कि साथ में चलिए, प्रदर्शन में शामिल हुई? अच्छा, इतनी भीड़ में तो वही छुपा रहे थे भैया, राहुल गांधी जी को होश नहीं था। भीड़ नहीं इतना ट्रक पे तो सबको ही थे, राजेश राम थे, अखिलेश सिंह भी थे जो पूर्व अध्यक्ष थे, राज्यसभा सांसद थे, आप सांसद हैं, आपको नहीं चलने दिया गया। भैया फिर वही बात, अखिलेश बाबू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अवकाश समिति के सदस्य हैं, तो क्या एक दायित्व नहीं बनता है कांग्रेस का कि जो अवकाश समिति के सदस्य हो उनका डिसिप्लिन मेंटेन राहुल गांधी करते हैं? लेकिन आधे रास्ते से आप लौट क्यों आए? नहीं, लौट साथ में थे, प्रदर्शन करते, लेकिन भैया साथ में लौट नहीं आए। सबको छोड़ना भी तो था, सब लोगों को छोड़ना था। काफी भीड़ दिखी आज भैया। कांग्रेस में हो चुका है बिहार, कांग्रेस को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। आरजेडी तो महत्वपूर्ण गठबंधन सही है, कांग्रेस बिना आरजेडी के तो कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं, बिना आरजेडी के तो कांग्रेस की तो नहीं कर रहे हैं। जो नेतृत्व तय करता है उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, यही डिसिप्लिन है कांग्रेस की। नहीं, पप्पू यादव को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? कुछ तो वजह ये कुछ तो आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप बच क्यों रहे बोलने से? हमको क्योंकि पप्पू यादव ने बंद, आपने कहा कि हमने बंद का कॉल भी किया उनके आदेश पर, लेकिन चुनाव आयोग कार्यालय तक आप लोग नहीं गए, आधे रास्ते से लौट आए। आज तक कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब जनता जिसको इग्नोर नहीं करती उसको नेता क्या इग्नोर करेगा? आप बेफिक्र रहिए। सर, पप्पू यादव वो बला है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको इग्नोर कोई नहीं करता। पॉलिटिकल कई सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है। जो वैचारिक लोग हैं, मजबूत लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसको बहुत तवज्जो नहीं देती है कि हमारे जीवन में इन्वॉल्व ना हो जाए, रोज़मर्रा के रूटीन में इन्वॉल्व ना हो जाए।